हेलो एवरीवन, सीजेड एकेडमी में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करने वाले हैं दिल्ली होमगार्ड भर्ती परीक्षा के एक महत्वपूर्ण टॉपिक दिल्ली के बारे में। तो दिल्ली की अगर बात करें, सबसे पहले हम बात करते हैं दिल्ली के इतिहास की। दिल्ली का इतिहास या फिर दिल्ली का आरंभ। अगर दिल्ली के बारे में बात करें तो दिल्ली का सबसे प्राचीन जो उल्लेख है वो हमें मिलता है महाभारत महाकाव्य में। कहाँ मिलता है? महाभारत महाकाव्य में। दिल्ली का सबसे पहला जो उल्लेख हमें, जो सबसे प्राचीन उल्लेख हमें मिलता है वो मिलता है महाभारत महाकाव्य में। और उस दौरान इस शहर का नाम था योगिनीपुर या फिर खंडप्रस्थ। उस समय इसका नाम क्या था? योगिनीपुर या खंडप्रस्थ। ये जो एरिया है ये कौरवों और पांडवों, जब कौरवों और पांडवों का बंटवारा हुआ उस दौरान ये जो एरिया था ये मिला पांडवों को। जब कौरवों और पांडवों का बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद जो दिल्ली है वो मिली पांडवों को, और पांडवों ने इस शहर का नाम रखा इंद्रप्रस्थ। पांडवों ने शहर का नाम रखा इंद्रप्रस्थ। महाभारत महाकाव्य में दिल्ली को पृथ्वी का द्वितीय स्वर्ग कहा गया है। दिल्ली को पृथ्वी का द्वितीय स्वर्ग कहा गया है महाभारत महाकाव्य के अंदर। अब अगर महाभारत की बात करें, महाभारत एक महाकाव्य है जो कि लिखा गया है संस्कृत भाषा में। ये संस्कृत भाषा में लिखा गया है और इसको लिखने वाले हैं वेद व्यास। वेद व्यास ने इसको लिखा है, संस्कृत भाषा में लिखा गया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात, ये दुनिया का सबसे बड़ा महाकाव्य है। अब बात करते हैं दिल्ली के नामकरण की। दिल्ली का नाम दिल्ली कैसे पड़ा? क्योंकि अब से पहले दिल्ली का नाम क्या था? इससे पहले जब हमने शुरुआत की तो शुरुआत में पता चला कि दिल्ली का नाम पहले योगिनीपुर था, उसके बाद उसको खंडप्रस्थ भी कहते थे और बाद में इसका नाम रखा गया इंद्रप्रस्थ। लेकिन ये नाम दिल्ली तक कैसे पहुंचे? ये नाम दिल्ली कैसे बना? तो एक वंश था मयूर वंश, उसके अंतिम शासक का नाम था ढिल्लू। मयूर वंश के अंतिम शासक का नाम था ढिल्लू। और ढिल्लू ने क्या किया? इस क्षेत्र पर हमला किया, आक्रमण किया और यहाँ पर उसने अपना अधिकार जमा लिया। यहाँ पर शासन चलाने के लिए उसने एक राज्यपाल नियुक्त किया, जिसका नाम था मयूरदत्त। ढिल्लू ने दिल्ली पर राजकाज चलाने के लिए एक राज्यपाल की नियुक्ति की जिसका नाम था मयूरदत्त। मयूरदत्त ने दिल्ली के जो खंडर थे, इन खंडरों पर एक नए शहर का निर्माण किया, एक नगर बसाया और उसका नाम उसने अपने राजा के नाम ढिल्लू के नाम पर ढिल्लू ही रखा। तो दिल्ली का अगला नाम क्या बना? ढिल्लू बना। इसके बाद यहाँ पर तोमर वंश आया और तोमर वंश ने यहाँ पर राज किया और उन्होंने इसका नाम दिल्ली का रखा। तोमर वंश ने इसका नाम क्या रखा? तोमर वंश ने इस शहर का नाम दिल्ली का रखा। अब जब पृथ्वीराज चौहान यहाँ पर राज कर रहे थे, पृथ्वीराज चौहान के शासनकाल में मोहम्मद गौरी ने 1191 में यहाँ पर आक्रमण किया और मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की जो सेना के बीच युद्ध था, वो युद्ध हुआ था आपका तराइन के मैदानों में। यहाँ पर मोहम्मद गौरी की हार हुई और मोहम्मद गौरी को वापस लौटना पड़ा। लेकिन 1192 में मोहम्मद गौरी दोबारा सेना लेकर के आया और सेम उसी मैदान में, यानी कि तराइन के मैदान में ही मोहम्मद गौरी और पृथ्वीराज चौहान की सेनाओं के बीच युद्ध हुआ और उस युद्ध में पृथ्वीराज को पराजय का सामना करना पड़ा और मोहम्मद गौरी ने दिल्ली पर कब्जा कर लिया। और 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है। 1206 में मोहम्मद गौरी की मृत्यु हो जाती है और उसकी मृत्यु के बाद जो राज्य मोहम्मद गौरी ने स्थापित किया था
उस राज्य को या उस शासन को ही दिल्ली सल्तनत कहा जाता है। इसके बाद 1911 में दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ। दिल्ली दरबार का आयोजन हुआ जिसमें सबसे पहली बात तो ये कि बंगाल विभाजन को रद्द किया गया था। ठीक है, इसके बाद क्या हुआ कि जो दिल्ली है देश की राजधानी पहले कलकत्ता हुआ करती थी, जिसको आज हम कोलकाता भी कहते हैं। देश की राजधानी पहले कलकत्ता थी, तो कलकत्ता से देश की राजधानी दिल्ली स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया। कलकत्ता से दिल्ली देश की राजधानी स्थानांतरित करने का निर्णय लिया गया और 1912 में एडविन लुटियन इनको दिल्ली का वास्तुकार बनाया गया। इनको दिल्ली का वास्तुकार नियुक्त किया गया। एडविन लुटियन को दिल्ली का वास्तुकार नियुक्त किया और इस शहर का निर्माण होते होते 1931 में दिल्ली का संपूर्ण निर्माण हो चुका था। 1931 में दिल्ली का संपूर्ण निर्माण हो चुका था और ये जो नई दिल्ली बनी है, ये जो 1931 तक आते नई दिल्ली बनी है, इस नई दिल्ली को ही हम क्या कहते हैं? लुटियन की दिल्ली कहते हैं। नई दिल्ली या फिर लुटियन की दिल्ली। तो ये था आपका दिल्ली का नामकरण का सफर।